दिल का जुदा होना, तो कहानी शुरू होती है। किम जू ह्योक और पार्क जी योन दोनों एक छोटे से कोरियाई कस्बे में रहते थे। कस्बा बहुत ही शांत और खूबसूरत था, जहां की ताजगी भरी हवा और हरे भरे बाग बगीचों में हर सुबह की शुरुआत बहुत खास होती थी। एक दिन जब जू ह्योक अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पार्क में टहलने निकला, उसकी नजरें अचानक जी योन पर पड़ी। वह एक बेंच पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुस्कान इतनी प्यारी थी कि वह किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। जू ह्योक ने जब जी योन को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह मुलाकात किसी खास कारण से हुई है। वह कुछ पल के लिए अपनी सोच में खो गया। तभी जी योन ने अपनी नजरें जू ह्योक से मिलाईं। दोनों की आंखों में एक अजीब सा संबंध बन गया था, जैसे समय थम गया हो। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन एक चुपचाप समझ था। कुछ देर बाद जी योन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह पार्क बहुत शांत है ना? जू ह्योक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, यहां सच में कुछ अलग सा है। बस इसी छोटी सी बातचीत के साथ उनकी मुलाकात ने एक नई शुरुआत की। दोनों ने धीरे धीरे बातें करनी शुरू की और यह एहसास हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हर रोज कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने से उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होने लगा, जैसे दो अजनबी दोस्त बन रहे हों। यह मुलाकात केवल एक शुरुआत थी, लेकिन दोनों को यह एहसास था कि उनके बीच का बंधन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है और यह रिश्ता आगे बढ़ेगा। किम जू ह्योक और पार्क जी योन के बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। उनके बीच की मुलाकातें अब और भी खास हो गई थीं। शुरुआत में जहां बस कुछ हल्की फुल्की बातें होती थीं, वहीं अब वे एक दूसरे से अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभव साझा करने लगे थे। हर दिन उनका साथ पहले से ज्यादा सुखद और आरामदायक महसूस होने लगा था। जू ह्योक और जी योन दोनों ही अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन जब भी वे एक दूसरे से मिलते, समय जैसे थम जाता। कभी वे पार्क में घूमते, कभी शहर के कैफे में बैठकर चाय या कॉफी पीते। उनका रिश्ता अब शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों और मुस्कान में छिपा था। जब वे साथ होते तो हर बात में एक अदृश्य समझ होती थी, जैसे बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे को समझ लेते थे। जी योन जू ह्योक से अक्सर अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में बात करती थी, जबकि जू ह्योक उसे अपनी दिनचर्या और काम के बारे में बताता। उन्हें लगता था कि एक दूसरे के साथ इन छोटी छोटी बातों का साझा करना ही किसी रिश्ते की असली खूबसूरती है। समय के साथ उनकी दोस्ती में एक ऐसा आकर्षण और समझ विकसित हो गई थी जो सिर्फ दोनों के बीच था। उनके बीच कोई भी झगड़ा या असहमति नहीं थी, केवल एक सच्ची और प्यारी दोस्ती का भाव था। एक दिन जब वे दोनों पार्क में टहलने गए थे, जी योन ने जू ह्योक से कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगता है जैसे कुछ और अच्छा होने वाला है। जू ह्योक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करता हूं। तुम्हारे साथ बिताए गए ये पल सच में खास हैं। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वे हर सप्ताह एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। दोस्ती की यह नई शुरुआत उनके लिए दोनों की जिंदगी में एक ताजगी लेकर आई थी। जी योन ने जू ह्योक के साथ अपनी हर खुशी और दुख को साझा करना शुरू किया था, और जू ह्योक भी अपनी चिंता और परेशानी को जी योन से बांटता था। यह दोस्ती इतनी गहरी और मजबूत हो गई थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अपने दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ चुके थे, फिर भी उनके बीच कभी भी किसी प्रकार का दबाव या उम्मीद नहीं थी। यह एक साधारण बिना शर्त वाली दोस्ती थी, जिसमें केवल एक दूसरे का साथ और समर्थन था। जी योन और जू ह्योक की यह दोस्ती अब किसी रंग की तरह बदल रही थी, कभी हल्की, कभी गहरी, कभी शांत और कभी तेज। यह दोस्ती उनके लिए एक खूबसूरत रंगीन चित्र की तरह बन रही थी, जिसमें हर रंग अपने तरीके से खूबसूरत था। दोनों ने महसूस किया कि कभी कभी कोई शब्द नहीं होते, फिर भी एक दूसरे के साथ बिताए गए पल ही सबसे खास होते हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक मजबूत बंधन में बदल रही थी, जो वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, किम जू ह्योक और पार्क जी योन के बीच की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपनी दिनचर्या की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
एक दूसरे के साथ बिताए गए पल उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ चुके थे। वे पार्क में टहलते हुए, कैफे में बैठकर या कभी अपने पसंदीदा जगहों पर साथ घूमते हुए अब बिना किसी संकोच के अपने विचार और भावनाएं साझा करते थे। यह एक ऐसी दोस्ती थी जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं थी। हालांकि जू हियोक और जी योन एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन फिर भी वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका रिश्ता आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। क्या यह केवल एक गहरी दोस्ती है या फिर कुछ और? एक दिन जब वे पार्क में बैठे थे, जू हियोक ने जी योन से कहा। यह शब्द उनके दिलों को एक नया एहसास दे गए। वे दोनों समझ गए कि यह अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं रही, बल्कि एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव बन चुकी थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। उनकी दोस्ती अब एक नए मोड़ पर थी। दोनों के बीच का रिश्ता अब दोस्ती से कहीं ज्यादा था। यह अब प्यार की शुरुआत थी, जो धीरे धीरे अपने रंग दिखा रही थी। हर छोटी सी बात, हर मुस्कान और हर साझा किया हुआ पल अब उनके लिए बहुत खास बन गया था। जू ह्योक और जी योन के लिए यह समझना मुश्किल था कि क्या यह प्यार है, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके दिलों में एक गहरी चाहत और जुड़ाव था, जो शब्दों से परे था। जी योन और जू ह्योक ने एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को और अधिक मूल्यवान बनाना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि अब यह रिश्ते की एक नई शुरुआत है और यह प्यार धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा था। समय के साथ किम जू ह्योक और पार्क जी योन के जीवन में कुछ बदलाव आने लगे थे। पहले जहां दोनों का हर दिन एक साथ बिताना आदत बन चुका था, अब उनके बीच दूरी का एहसास होने लगा था। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों को महसूस होने लगा था कि उनका एक दूसरे के साथ बिताया गया समय अब उतना नहीं हो पा रहा था। जी योन को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला था और यह नौकरी दूसरे शहर में थी। यह एक बड़ा मौका था और उसने इस अवसर को स्वीकार किया। हालांकि वह जानती थी कि इस फैसले से उसे अपने जीवन के कुछ हिस्सों से दूर होना पड़ेगा, लेकिन यह उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण था। जू ह्योक के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह समझ सकता था कि जी योन के लिए यह अवसर कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदतों और रोज की मुलाकातों को मिस करता था। शुरुआत में जी योन और जू ह्योक ने एक दूसरे से रोज बात करने का वादा किया था। वे अपने अपने दिन के बारे में बात करते, एक दूसरे को अपडेट करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका संपर्क कम होता गया। जी योन का काम और नई जिंदगी उसे इतना व्यस्त कर दिया था कि पहले जैसी बातों और मुलाकातों का समय निकाल पाना मुश्किल हो गया। जू ह्योक भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त था और दोनों के बीच जो सहज और प्राकृतिक संवाद होता था, वह अब धीरे धीरे टूटने लगा। जू ह्योक को यह महसूस होने लगा कि उनके रिश्ते में कोई न कोई बदलाव आ रहा है और यह बदलाव उसके लिए काफी दर्दनाक था। वह जी योन को मिस करता था और जब भी वह उसे फोन करता या मैसेज भेजता तो जी योन की प्रतिक्रियाएं पहले जैसी गर्म और सजीव नहीं होती थीं। कभी कभी वह उत्तर देने में देर कर देती और जब उत्तर आता तो वह कुछ संक्षिप्त और सामान्य सा होता। जू ह्योक को यह महसूस होने लगा कि जी योन अब पहले जैसी नहीं रही और शायद वह उसे उतना पसंद नहीं करती जितना वह उसे चाहता था। यह स्थिति जू ह्योक के लिए बहुत कठिन थी। वह जानता था कि बदलाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका असर उसकी भावनाओं पर बहुत गहरा पड़ रहा था। वह सोचता था कि क्या यह दूरी हमेशा के लिए होगी या फिर वे एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ पाएंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। जू ह्योक को अब यह समझ में आने लगा था कि रिश्ते कभी कभी समय के साथ बदल जाते हैं और यह बदलाव उन्हें स्वीकार करना होगा। इस बीच जी योन भी अपने नए शहर में व्यस्त हो गई थी और वह जानती थी कि उसे अब अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना होगा। इस प्रकार जू ह्योक और जी योन के बीच का यह बदलाव रिश्ते की एक नई दिशा में प्रवेश कर रहा था। दोनों जानते थे कि यह बदलाव कितना कठिन है, लेकिन साथ ही वे इस नए अनुभव को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। किम जू ह्योक और पार्क जी योन के रिश्ते में बदलाव धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। जी योन के नए शहर में जाने के बाद जू ह्योक को लगता था कि कुछ सही नहीं चल रहा है। शुरुआत में
उन्होंने एक दूसरे से हर दिन बात करने का वादा किया था, लेकिन धीरे धीरे यह संपर्क भी कम होता गया। फोन कॉल्स और मैसेजेस अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जू ह्योक को महसूस होने लगा कि उनके रिश्ते में जो गर्माहट और घनिष्ठता थी, वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जू ह्योक को समझ में आ गया था कि जी योन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह नए शहर में अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई थी और नए दोस्तों के साथ समय बिता रही थी। जू ह्योक को कभी कभी लगता था कि जी योन अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी प्रतिक्रियाएं अब उतनी गर्म और सजीव नहीं होती थीं जितनी पहले हुआ करती थीं। जब भी वह उसे फोन करता तो जवाब में एक निश्चित दूरी महसूस होती थी। यह स्थिति जू ह्योक के लिए बहुत कठिन थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि उनका रिश्ता अब केवल एक आदत बनकर रह गया था। दोनों के बीच का भावनात्मक जुड़ाव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जू ह्योक ने सोचा कि शायद जी योन की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है और वह उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वह पहले जैसा प्यार और ध्यान अब महसूस नहीं कर पा रहा था और यह उसे गहरे दुखी कर रहा था। उसकी चिंता और दर्द इस कदर बढ़ गया था कि उसे महसूस होने लगा था कि वह अब अकेला पड़ रहा है। जो पल कभी खुशी और प्यार से भरे होते थे, वे अब खालीपन और उदासी से भरने लगे थे। उसने कई बार कोशिश की कि वह जी योन से खुले दिल से बात करे, लेकिन वह जानता था कि इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। वह अपने भीतर की असमर्थता और उलझन को समझ नहीं पा रहा था और यह उसे और भी अधिक परेशान कर रहा था। हालांकि जू ह्योक को इस बदलाव को स्वीकार करना कठिन लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि जिंदगी में कभी-कभी रिश्ते ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां कुछ चीजें बचाने की कोशिश करने से भी कुछ नहीं बदलता। उसे समझ में आ गया था कि जी योन अब उसी तरह का समर्थन और भावनात्मक जुड़ाव नहीं दे पा रही है जैसे पहले देती थी। इसके बावजूद जू ह्योक ने खुद को दिलासा दिया कि समय के साथ वह इस बदलाव से उबर जाएगा। जू ह्योक को यह भी समझ में आ गया था कि रिश्ते में बदलाव आना और दूरी बनना यह सभी के जीवन का हिस्सा है। हालांकि यह सच था कि उसकी भावनाएं टूट चुकी थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से समेटने और आगे बढ़ने की जरूरत है। इस दर्द को अपने दिल में संभालते हुए जू ह्योक ने अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम किया और जी योन से अपने रिश्ते को स्वीकार करने की कोशिश की। किम जू ह्योक के दिल में एक गहरी उदासी थी। पार्क जी योन से दूर होने के बाद उसकी जिंदगी में एक खालीपन महसूस हो रहा था। जी योन के साथ बिताए हुए वो पल अब सिर्फ उसकी यादों में रह गए थे। जब भी वह अकेला होता, उसे उन सुनहरे पलों की याद आती जब वे दोनों साथ थे, हंसी मजाक करते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताने के छोटे छोटे लम्हे बड़ी खजाने की तरह कीमती लगते थे। एक दिन जू ह्योक अपने कमरे में बैठा था। अचानक उसकी नजर एक पुरानी फोटो एल्बम पर पड़ी जो उसने कभी जी योन के साथ बिताए गए पलों को संजो कर रखा था। उसने फोटो एल्बम खोला और उन तस्वीरों को देखने लगा। तस्वीरों में वे दोनों हंसते हुए, एक दूसरे के साथ सैर करते हुए और छोटे छोटे सुखी पल बिताते हुए नजर आ रहे थे। एक तस्वीर में वे दोनों समुद्र किनारे खड़े थे और जी योन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। यह तस्वीर जू ह्योक को उसकी यादों में ले गई, जहां वे दोनों एक दूसरे के साथ निश्चिंत और खुश थे। जू ह्योक ने उस पल को महसूस किया जब उसने जी योन से पहली बार मिलकर दोस्ती की थी। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। ये दोनों के लिए एक तरह का अनकहा प्यार था जो समय के साथ परिपक्व हो गया था। लेकिन अब जब वे दूर हो गए थे, वह सब सिर्फ यादें बनकर रह गया था। उसने कुछ चिट्ठियां भी पाई जो उसने जी योन को लिखी थीं। उन चिट्ठियों में उसकी भावनाएं साफ तौर पर लिखी हुई थीं और वह सब अब एक अतीत बन चुका था। वह जानता था कि इन यादों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रहेंगी। लेकिन एक एहसास उसके दिल में था। वह समझ चुका था कि यह रिश्ते की एक किताब का अंतिम पन्ना था। जो हुआ वह अब अतीत बन चुका था और उसे इन यादों को संजो कर रखना था ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। जू ह्योक ने महसूस किया कि वह जी योन के साथ बिताए गए उन पलों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता था।
वह चाहकर भी उन पलों को अपने दिल से बाहर नहीं कर सकता था, लेकिन अब वह जानता था कि उसे उन यादों को अपनी ताकत बनानी होगी। उन यादों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था और अब वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से देख रहा था। अब जू ह्योक को यह समझ में आ गया था कि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते और कभी-कभी हमें किसी चीज को जाने देना होता है। जी योन की यादें अब उसके दिल में हमेशा के लिए बसी रहेंगी, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा और नए रास्ते पर चलना होगा। किम जू ह्योक के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। जी योन से दूर जाने के बाद उसकी जिंदगी में एक शून्यता आ गई थी। पहले जो पल हंसी, बातों और प्यार से भरे होते थे, वे अब खामोशी और अकेलेपन से घिर गए थे। जू ह्योक अक्सर सोचता था कि क्या वह अकेला ही महसूस करता है या फिर यह सिर्फ उसके दिल का वह हिस्सा था जो जी योन के साथ बिताए गए समय की यादों से जुड़ा हुआ था। उनके बीच की गहरी दोस्ती और प्यार अब केवल यादों में रह गई थी। जू ह्योक जब भी अकेला होता, उसे उन पलों की याद आती जब वे दोनों साथ होते थे। वे पार्क में टहलते थे, कैफे में बैठकर चाय पीते थे और हर छोटी छोटी बात पर खुश होते थे। इन यादों में बसी हुई उनकी हंसी और बातचीत अब उसके दिल को और भी ज्यादा तड़पाती थी। उसकी यह सोच कि अब वह उन पलों को कभी वापस नहीं पा सकेगा, उसे अंदर तक तोड़ देती थी। अक्सर जब जू ह्योक घर लौटता और दरवाजा खोलता तो लगता जैसे घर भी सुनसान हो गया हो। पहले जहां जी योन की हंसी की आवाज और उनकी बातें घर को सजाती थीं, अब वह सब खामोश हो गया था। घर का माहौल एकदम अलग सा लगने लगा था। उसकी दिनचर्या भी बदल गई थी। अब वह अकेले ही अपने दिन बिताता था और उसे यह भी समझ में आ गया था कि जी योन के साथ बिताए गए वे छोटे छोटे पल अब केवल उसकी यादों में ही रह गए थे। हर दिन की तरह जू ह्योक अपना काम खत्म करता और फिर चुपचाप घर लौट आता। वह कभी कभी सोचता था कि क्या वह कभी पहले जैसा खुश रह पाएगा। जी योन से दूर जाने के बाद वह जानता था कि अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से ढंग से जीने की कोशिश करनी होगी, लेकिन यह करना उसके लिए आसान नहीं था। उन खाली घंटों में जब उसका मन बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता था, तब उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती थीं। वह उन यादों में खो जाता था, लेकिन फिर वह जल्दी से खुद को संभालता और सोचा कि उसे आगे बढ़ना होगा। जू ह्योक को यह भी समझ में आने लगा था कि उसे इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। उसने धीरे धीरे अपने दोस्तों से मिलना शुरू किया, लेकिन वह जानता था कि उस खालीपन को कोई और नहीं भर सकता था, जिसे उसने जी योन के साथ बिताए गए समय के रूप में महसूस किया था। यह खालीपन उसके दिल में गहरे तक समाया हुआ था। हालांकि जू ह्योक का दिल अब भी उस शांति और प्यार को मिस करता था जो उसने जी योन के साथ महसूस किया था, लेकिन अब वह यह जानता था कि वह अकेला नहीं था। यह अकेलापन उसे कुछ सिखा रहा था। वह समझने लगा था कि खुद को ठीक करने और नए रास्ते पर चलने के लिए उसे पहले अपनी भावनाओं का सामना करना होगा। यही वह समय था जब जू ह्योक ने ठान लिया था कि वह अपने भीतर के अकेलेपन और खामोशी को स्वीकार करेगा और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से अपने रास्ते पर लाएगा। किम जू ह्योक के मन में एक गहरी खामोशी थी। पार्क जी योन के साथ बिताए हुए पल अब केवल उसकी यादों में रह गए थे। समय ने जैसे एक दूरी बना दी थी और दोनों के बीच वह गहरी दोस्ती और प्यार अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। जू ह्योक को महसूस हो रहा था कि वह अपनी जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा था जहां उसे जी योन से एक आखिरी बार संपर्क करने की आवश्यकता थी। वह जानता था कि अब यह रिश्ता जैसा पहले था वैसा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद एक बार और बात करने से वह खुद को थोड़ा शांत महसूस कर सके। एक दिन जू ह्योक ने जी योन का नंबर डायल किया। फोन की घंटी की आवाज उसके दिल की धड़कन की तरह तेज हो रही थी। वह कुछ क्षणों तक इंतजार करता रहा, लेकिन फिर उसे जी योन का जवाब मिला। हालांकि जवाब में वह गर्माहट और निकटता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। जी योन की आवाज में एक ठंडापन था, जैसा कि वह किसी और जगह और समय में खो गई हो। जू ह्योक ने हल्के से पूछा, कैसी हो जी योन, सब ठीक है? जी योन ने थोड़ी देर के बाद जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो?
उसकी आवाज में कोई खास उत्साह या पुरानी घनिष्ठता नहीं थी। यह सुनकर जू ह्योक को बहुत गहरी निराशा महसूस हुई। उसे महसूस हुआ कि यह वह लड़की नहीं थी जिससे वह कभी बहुत करीब था, जो हर बात पर हंसती थी और उसका साथ देती थी। अब वह एक दूसरे की दुनिया में अजनबी की तरह थे। जू ह्योक ने आगे कहा, मुझे लगता है कि बहुत समय हो गया है। हम अब शायद पहले जैसे नहीं रह सकते, लेकिन तुमसे बात करके अच्छा लगा। जी योन ने एक लंबी चुप्पी के बाद जवाब दिया, हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं भी अब अपनी जिंदगी में व्यस्त हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में अच्छे विचार रखती हूं। उसकी आवाज में कोई विशेष भावनाएं नहीं थीं, और यह जू ह्योक के दिल को बहुत दुखी कर गया। इस बातचीत के बाद जू ह्योक को यह एहसास हुआ कि अब दोनों के बीच वह गहरा जुड़ाव खत्म हो चुका था। यह बदलाव उसे बहुत कठोर लगा, लेकिन वह जानता था कि अब उसे इसे स्वीकार करना होगा। उसकी यादें अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थीं, और उन्हें भुलाने की कोशिश करना ही बेहतर था। जू ह्योक ने फोन रखते हुए सोचा, कभी कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, भले ही हमें इससे कितना भी प्यार क्यों ना हो। वह यह समझने लगा था कि जीवन में कुछ चीजें हमेशा नहीं रहती, और हमें उन रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। यह उसके लिए एक कठिन लेकिन जरूरी कदम था। उसने ठान लिया कि अब वह इस बातचीत को एक अंतिम संकेत के रूप में देखेगा और अपनी जिंदगी में नए रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। किम जू ह्योक ने जी योन से आखिरी बार बात की थी, और अब उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। वह समझ चुका था कि जो कुछ भी हुआ वह एक अनुभव था, और अब उसे इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जू ह्योक ने कई दिनों तक अपनी भावनाओं को महसूस किया। उसकी आंखों के सामने वो पुरानी तस्वीरें, बातचीत और जी योन के साथ बिताए गए पल तैरते रहते थे। लेकिन अब वह यह समझने लगा था कि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी कभी कुछ रिश्तों का खत्म होना भी जरूरी होता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक शाम जब जू ह्योक अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की हलचल के बीच वह शांत होकर सोचने लगा। उसकी जिंदगी की राह अब पहले से अलग थी। अब वह अपने दिन अकेले बिताता था, और उसे यह एहसास होने लगा था कि उसने अपने दिल को जितनी बार जी योन के साथ जोड़ा था, अब उसे उतना ही सशक्त बनाने की जरूरत है। जीवन में कभी कभी हमें दूसरों के साथ बिताए गए पलों को संजो कर रखना होता है, लेकिन साथ ही हमें अपने भविष्य के लिए भी काम करना होता है। जू ह्योक को समझ में आने लगा कि वह अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि जो हुआ वह एक अधूरा अध्याय था, और अब वह इसे खत्म करके अपने अगले अध्याय की शुरुआत करना चाहता था। वह अपनी भावनाओं को लेकर सजग था, लेकिन उसने यह भी समझा कि यदि वह इन यादों के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करेगा तो वह हमेशा पीछे रहेगा। यह स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन जू ह्योक ने यह ठान लिया था कि अब उसे खुद को और अपनी जिंदगी को नया रूप देना होगा। वह समझ चुका था कि जी योन का साथ उसके जीवन का एक अहम हिस्सा था, लेकिन अब उसे अपनी दिशा बदलनी थी। जू ह्योक ने सोचा, अगर यह रिश्ता अब खत्म हो गया है तो मुझे इसे अच्छे तरीके से खत्म करने की जरूरत है। मैं उन यादों को सहेज कर रख सकता हूं, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए नई शुरुआत करनी होगी। उसे यह भी एहसास हुआ कि कुछ रिश्तों का महत्व हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी हमें अपनी पुरानी यादों से आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना होता है। जू ह्योक ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मुझे जी योन की यादों को संजोकर रखकर अपने जीवन में नए रास्ते पर चलने की जरूरत है। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम होगा। इस समझ के साथ वह धीरे धीरे अपने दिल से उस अतीत को दूर करता गया और अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाने की दिशा में सोचने लगा। उसने सीखा था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें कभी कभी अपने दिल की बातों को छोड़कर नए रास्तों पर चलने का साहस दिखाना पड़ता है। किम जू ह्योक अब एक नई सोच और दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। जी योन से बिछड़ने के बाद उसे अपनी जिंदगी में कई बदलावों का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में उसे यह बहुत कठिन लगा था, लेकिन समय के साथ उसने यह समझ लिया कि कभी कभी हमें अपने अतीत को छोड़कर नए रास्तों पर चलने की जरूरत होती है। और अब जू ह्योक ने वह कदम उठाया था
जो उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उठाना चाहिए था। एक सुबह जब जू ह्योक पार्क में सैर करने के लिए निकला, वह पार्क में खुश थे। बच्चों की हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं और हवा में ताजगी थी। इस माहौल ने उसे एहसास दिलाया कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है और हर नए दिन के साथ हमें भी अपनी यात्रा को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जू ह्योक ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने के बारे में सोचा। उसने पहले की तरह अकेले ही समय बिताना शुरू किया था, लेकिन अब उसका ध्यान खुद पर था। वह अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नए प्रयासों में जुट गया। उसने अपनी पुरानी आदतों में सुधार किया, कुछ नए शौक अपनाए और सबसे अहम बात यह थी कि उसने खुद को खुश रखने के नए तरीके खोजे। वह जानता था कि किसी और पर निर्भर रहने के बजाय खुश रहने की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी अपनी होती है। कई हफ्तों बाद जू ह्योक ने खुद को बेहतर महसूस करना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया, नई जगहों पर घूमने गया और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा है और उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। उसे जी योन के साथ बिताए गए पल हमेशा याद रहेंगे, लेकिन अब वह जानता था कि इन यादों को संजो कर रखना और भविष्य को देखने के लिए तैयार होना महत्वपूर्ण है। जू ह्योक ने यह भी सीखा कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस समय के साथ बदलता है। जी योन से अलग होने के बाद उसने महसूस किया कि हर रिश्ते का अपना उद्देश्य होता है। जी योन ने उसकी जिंदगी में प्यार और दोस्ती का महत्व सिखाया था, लेकिन अब उसे यह समझ में आया कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर होना चाहिए और खुद के लिए खुश रहने के तरीके खोजने चाहिए। अब जू ह्योक अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख रहा था। उसने तय किया कि वह अपने पुराने पलों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखेगा, बल्कि वर्तमान को जीने की कोशिश करेगा। उसने महसूस किया कि जिंदगी में हर पल की अपनी अहमियत है और उसे उन पलों को सहेजते हुए नए रास्तों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में जू ह्योक ने यह समझ लिया कि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे जरूरी होता है। उसने अपनी यात्रा का नया अध्याय शुरू किया और यह महसूस किया कि खुश रहने का राज अपने भीतर के बल को पहचानने में है। इस तरह जू ह्योक ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और यह कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर नए कदम के साथ एक नई शुरुआत होती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।